गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा मोल कंसेप्ट चल रहा था इसमें, और मोल कंसेप्ट में हमने 3 टर्म्स पढ़ ली थी। एक हमारी इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरी टर्म्स पढ़ ली थी इन टर्म ऑफ मास, और तीसरी टर्म पढ़ ली थी हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। नंबर्स की टर्म में क्या बताया बेटा? नंबर्स की टर्म में बताया कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 1 मोल। ठीक है। मास की टर्म में बनाया उसके एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, या उसका मोलिकुलर मास के बराबर यूनिट होती है। वॉल्यूम में क्या बताया? 22.4 लीटर एट एसटीपी। बेटा ये 3 चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है। मोल कंसेप्ट में आज हम 4th पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ किसमें भाई? आयंस। मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ आयंस, या इसको कह सकते हो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि भाई जो डिसोसिएट होते हैं एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। जैसे अपने पास NaCl है, ठीक है। NaCl जब टूटेगा तो क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये भी एक आयन और ये भी एक आयन। आयन की फॉर्म में जो टूट जाता है ये आपका कैटायन हो गया, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक कैटायन और एक एनायन। इस प्रकार के अगर हमें एक आयनिक कंपाउंड मिले तो आयनिक कंपाउंड हो गया। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर मोल फ्रैक्शन मोल कंसेप्ट हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो देखो बेटा क्या दे दिया। जैसे इनका निकालना हो, मैं कहूं कि भाई 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटा 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 NaCl यूनिट के बराबर होगा। यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर था उसी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा भाई? ये होगा 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 Na पॉजिटिव आयन एंड 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है भाई। इसके बराबर होगा क्या? 1 मोल ऑफ NaCl, मतलब उसके आयंस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है। इंटू लगा दिया, कोमा लेके सोल्व कर सकते हो। मैं कह दूं कि भाई 1 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ CaCl2। ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा क्या? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CaCl2 यूनिट। और ये किसके बराबर होगा? अब देखो CaCl2 कैसे टूटेगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ऐसे ही डिसोसिएट होता है ये। तो देख क्या बन जाएगा? 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 Ca2 पॉजिटिव आयन इंटू में क्या लिख दूं बताओ? 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 2Cl नेगेटिव आयन। क्लियर हो रहा है बेटा? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल कंसेप्ट निकाल सकते हैं। अब देखो एक इसका निकालेंगे Al की 2SO4 की थ्राइस। इसका निकालेंगे तो देखो बेटा इसको डिसोसिएट कर लो। ये क्या हो जाएगा? 2Al3 पॉजिटिव, और इधर हो जाएगा क्या? SO4 की 2 नेगेटिव। कितना? 3SO4। ठीक है। ये इस तरीके से इसकी पावर यहाँ और 2 नेगेटिव ऊपर, इसकी आगे, और ये इसके ऊपर। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा 2Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो देखो एक तो Al और एक SO4। देखो इसकी पावर इसके साथ 2 नेगेटिव, इसकी पावर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। क्लियर भाई? ये पावर इसके ऊपर चली जाएगी, इस वाले इसके ऊपर आएगी नेगेटिव में। इंटरचेंज होता है ना।
अब देखो कितने एल हैं, दो, तो दो इसके आगे, कितने SO4 3 है तो 3 इसके आगे। तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं, इसको डिसोसिएट हो गया। अब इसको मोल कंसेप्ट हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ Al2SO4 की थ्राइस, Al2SO4 की थ्राइस इक्वल टू में क्या होगा बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट, किसकी यूनिट, Al2SO4 थ्राइस की यूनिट। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 6.023 इंटू में 10⁻23 2Al3 पॉजिटिव आयन इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 3SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो भाई ये किसकी टर्म्स में हो जाता है, आयनिक कंपाउंड के टर्म में हो जाता है कि आयनिक कंपाउंड के टर्म में हम किस प्रकार से क्या करते हैं भाई, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसका एक क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल देखो, इसका क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। कैलकुलेट द, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, ईच एटम्स का क्या निकालना है, नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब हमें आप मोल इसका यूज करना है आयनिक कंपाउंड का। तो देखो इसके अंदर कितने एटम्स है भाई, एक तो Na है, सोडियम है, एक कार्बन है और कितनी है, 3 ऑक्सीजन है भाई, 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो कैलकुलेट करें। देखो तो भाई हमने एक चीज पढ़ी है क्या, कि भाई 1 मोल ऑफ Na2CO3 बराबर होता है 6.022 भी लिख सकते हो, या इसको इतना लिख सकता हूँ 106 ग्राम। बट 106 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि इसका मोलर मास निकाल जाते हैं, जोड़ी 46, 46 और 12 58 और 16 थी 48, 106 ग्राम इसका आ जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि 106 ग्राम कंटेन, 106 ग्राम क्या है आपके पास, Na2CO3 कंटेन कितना भाई, 1 मोल, 1 मोल कंटेन करता है ना। पूछ कितने का रहा है, 53 ग्राम का पूछ रहा है, तो 53 ग्राम का निकालेंगे तो 106 अपॉन में 53, सॉरी उल्टा कर दिया भाई। देखो 53 टू जो कितने होते हैं, 3 दूनी 6, 106 ही होता है। तो देखो 53 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल का आधा हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल, कितना हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल। तो 53 ग्राम के लिए कितना आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है, सॉरी। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला लेना है 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन क्या कंटेन कर रहा है भाई, 2Na पॉजिटिव आयन, कंटेन 2Na पॉजिटिव आयन, जो किसके बराबर हो जाएंगे, 2 इंटू में 6.023 इंटू में 10⁻23, कितना, 1 मोल ऑफ, हमें निकालना कितना है, 0.5 मोल का निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 6.23 इंटू में 10⁻23 इंटू में 0.5। इसको सोल्व कर देंगे बेटा, किसका आ जाएगा, 0.5 मोल के लिए आ जाएगा। और किस एटम का आ जाएगा, Na का, सोडियम का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम अगला देखेंगे। अगला कौन सा है,
1 mole of Na2CO3 contain, अगला है कार्बन एटम, और कार्बन एटम कितना है, एक ही है, तो इसका कितने बराबर हो जाएगा, 6.023 इंटू में 10⁻23 कार्बन एटम। और 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 6.023 इंटू में 10⁻23 इंटू में 0.5। ये किसका हो जाएगा भाई, आपका किस एटम का हो जाएगा, कार्बन एटम का। क्लियर हो गया। तीसरा होता है बेटा इसका, वो होता है 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितनी है, 3 है, तो इनका हो जाएगा 3 इंटू में 6.23 इंटू में 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। क्लियर। 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 0.5 गुणा में 3 गुणा में 6.23 इंटू में 10⁻23 एटम्स। जो आंसर आएगा वो आंसर सोल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, किसी भी ईच एटम का क्या निकाल सकते हैं हम, ईच एटम का क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको इतना करना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल हुए मोल कंसेप्ट के, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल है जो चारों टर्म्स में है, मास में, नंबर्स में, वॉल्यूम में और आयंस में। तो चारों के बुक से न्यूमेरिकल पोर्शन करने की कोशिश करना बेटा, जो नहीं आए वो समझ लेना। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स को। ठीक है, जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा, जिस पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।